हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आप दोनों की केमिस्ट्री लोगों को कैसी लगती है। ओके, केमिस्ट्री का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है या नहीं है, वो लोग किस तरह से देखते हैं। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है अबंडेंस। आप ध्यान से देख लीजिए गाइस। ओके, सेकंड पाइल हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, थर्ड पाइल हमारे पास है मैच्योरिटी। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, और ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी फाइल 1 चूज़ की है अबंडेंस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है। ओके, लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है। यूनिवर्स, डिवाइन। ओके, द चैरियट, पेज ऑफ वन। ओके, 9 ऑफ कप। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप, द डेविल। ओके, तो गाइस बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। तो आप दोनों की जोड़ी को साथ में देखकर लोग बहुत ज़्यादा जलते भी हैं। ओके गाइस, आप सुपर पावर हो गाइस। आप दोनों जब साथ में आते हो गाइस, तब आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, लोगों को आपकी केमिस्ट्री कैसी लगती है। इंडिसीजन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, कॉर्नुकोपिया, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, 3rd चक्र गाइस। नाइस। तो गाइस मैं आपको यहाँ बता दूँ गाइस कि लोगों आप दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप दोनों जब साथ में होते हो तो आप दोनों की जोड़ी बेहतरीन लगती है। मतलब आप भी हैंडसम लगते हो या फिर ब्यूटीफुल लगती है। ओके, आप दोनों ही किसी से कम नहीं हो। आप दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। ओके, और आप दोनों की जोड़ी इस वजह से बहुत ही बढ़िया लगती है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। आप बाहर जहाँ कहीं भी हो, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, अच्छी तरह से बातें करते हो, तो ये भी लोग देखते ही रह जाते हैं। वरना आपने देखा होगा गाइस कि दो कपल साथ में कपल साथ में चलते हैं गाइस, तो उसका हस्बैंड आगे चलता है या और वाइफ पीछे चलती है, या फिर वाइफ आगे चलती होती है और हस्बैंड पीछे चलता होता है। तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये दोनों की बैलेंस एकदम ठीक नहीं है। ओके, लोग इस तरह से ही देखते हैं गाइस। ओके, और आप दोनों तो हाथ पकड़कर साथ में चलते हो, या फिर हाथ नहीं भी पकड़ा हो फिर भी एक दूसरे के साथ चलने में यकीन रखते हो। ओके, इस वजह से हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ कप और कॉन्ट्रैक्ट और दी चैरियट, ये और कॉर्नुकोपिया। ये 4 कार्ड यही बताते हैं गाइस कि जब आप दोनों साथ में होते हो तब आप दोनों
की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा गजब लगती है और लोगों को पता चल जाता है कि आप दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार है। ओके, और यहाँ हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जब लोग आप दोनों को देखते हैं तब आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा एक दूसरे के साथ नज़दीक आते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम पास करते हैं गाइस, और थोड़ा फ्लर्ट भी एक दूसरे के साथ करते हैं लोगों के सामने। ओके, और आपको ये अच्छा लगता है, इसमें कुछ बुराई नहीं है इस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो ये आपके लिए पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन जो लोग देखते हैं उनको थोड़ी बहुत जलन भी होती है कि ये दोनों कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरह से रहते हैं। ओके, और आपने देखा भी होगा गाइस कि हस्बैंड वाइफ जब साथ में चलते होते हैं तो कभी कभी हस्बैंड ज़ोर से कुछ अपनी वाइफ को बोल देता है, या फिर वाइफ जो चिल्लाकर या फिर ज़ोरों की आवाज़ से कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड को कह देती है। तो ये पब्लिक एरिया में जाहिर में लोगों के सामने ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओके, लेकिन कुछ कपल ऐसे ही होते हैं जो जाहिर पब्लिक एरिया में भी एक दूसरे के साथ एक बड़ी लाउड आवाज़ में बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ओके, और आपने ये भी देखा होगा गाइस कि कभी कभी कुछ कपल एक दूसरे को जहाँ खड़े हैं वहाँ ही एक दूसरे को समझाने लग जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप दोनों को जो कुछ भी समझना है वो आप घर जाके भी बात कर सकते हो, लेकिन आप पब्लिक एरिया में ही स्टार्ट हो जाते हो तो लोग बहुत ही उनको सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा कपल है। तो आप ये सब कुछ नहीं करते हो। ओके, लोगों के सामने आप बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बातें करते हो। ओके, और आप दोनों एक दूसरे की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, ये लोग देखते हैं। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी बात करते हो तब आपकी एक मैच्योरिटी झलकती है, एक आपके अंदर एक आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस हो, बहुत ही खुश हो, इस तरह से लोगों के सामने होते हो। और आप अपने घर पे भी आप एक दूसरे के साथ हो और लोग कोई भी नहीं देख रहे हो, फिर भी आप ऐसे ही रहना पसंद करते हो। तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप अभी जैसे हो वैसे ही रहिए। लोगों को देखकर अपना अंदर जो चेंजेस लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही गजब लगती है। ओके, और आप दोनों की जोड़ी को यूनिवर्स ने बनाया है। ओके, इस वजह से आप दोनों की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता है। और हमारे पास कार्ड आया है एडजस्टमेंट का। ये कार्ड ये बताता है गाइस कि आप दोनों हर तरह से सारी चीज़ें को मैनेज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बात करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, लोग ये भी देखते हैं गाइस कि आप पैसे भी सोच समझ कर खर्च करते हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ पैसे के बारे में लोगों के सामने भी धीरे धीरे बात करते होंगे, और कुछ होटल या फिर रेस्टोरेंट वहाँ आप खाना खाने भी जाओ तब भी आप एक दूसरे के साथ पैसे के बारे में धीरे धीरे बातें करते होंगे, और ज़्यादा खर्चा ना हो उसका भी ध्यान रखते हुए आप दोनों एक दूसरे को आँखों की भाषा से बातें करते हो और एक दूसरे को समझते हो, ये भी लोग देखते हैं गाइस। ओके, और इनडिसीजन का कार्ड ये बताता है गाइस कि कभी भी आप एक दूसरे को लेकर कोई भी आप दोनों के बारे में कुछ भी गलत कहने आए तो आप उनकी बात नहीं सुनते हो। ओके, आपके अंदर एक विश्वास है कि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है, इस वजह से आप लोगों की बातों में नहीं आते हो। ओके, और मैन होल्डिंग कॉइन और 9 ऑफ कप दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस, दोनों ही एबंडेंस के कार्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से रहते हो तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं भी होगी आपकी गाइस,
फिर भी आप दोनों को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों की नज़र में आपकी एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, इस वजह से। ओके। और मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप दोनों के अंदर ऐसी सारी क्वालिटी है जो एक कपल में होनी चाहिए। ओके। एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, लोगों की बातों में आकर एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। और द डेविल का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप दोनों को देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ओके। और यहाँ एक बात बहुत ही ख़ास है आप दोनों के अंदर। ओके। इस वजह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मानते हो। आपने कुछ कपल देखे होंगे जो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर जो कुछ भी है वो जो कुछ भी शिकायत है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ उसके ऊपर लगाकर खुद साइड का कट लेंगे। ओके। लेकिन आप दोनों ऐसे नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही तरह से समझते हो। और कभी कभी आप दोनों की बातें नहीं भी मिलती है, फिर भी आप दोनों थोड़ा वक्त लेते हो और फिर बाद में फिर से उस टॉपिक के बारे में बात करते हो। लेकिन आप दोनों जिद नहीं करते हो कि मेरी ही बात माननी चाहिए, मेरा ही बात आपको माननी चाहिए, इस तरह से आप नहीं करते हो। आप दोनों एक दूसरे की बातें सुनते हो और उसमें से हल निकालने की कोशिश करते हो। ओके। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करते हो। तो आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों की बातचीत बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग है गाइस। ओके। और द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि ये जो आप दोनों एक दूसरे की अपनी दुनिया मानते हो, इस वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खास है गाइस। ओके। लोगों की नज़र में आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो और एक दूसरे की पावर हो आप। ओके। आप दोनों जब साथ में आते हो फिर आप दोनों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोगों को उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है। यूनिवर्स, डिवाइन। टेन ऑफ सॉर्ड। ओके। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 2 बार आया है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके। द हर्मिट, द एम्प्रेस। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो क्वीन और किंग ही आ गए, तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। आप दोनों की केमिस्ट्री की बात बाद में समझाती हूँ गाइस। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड। ओके। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, डोर टू वैल्यू। वो तो है ही, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू। गॉडेस ऑफ द मून, हर्मिट के साथ है गाइस। ओके। सारे कार्ड एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, बहुत ही बढ़िया।
ऑल टाइड अप। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कैरिंग कनेक्शन, ओके। द एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके। तो गाइस आप दोनों लोग आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है, ओके लोगों को। तो गाइस यहाँ मैंने आपको बता दिया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही कपल ही गाइस, ओके। तो कपल ही आ गए हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली कम समझते हो, ओके। पेंटिकल की एनर्जी होती है कि आप प्रैक्टिकली लाइफ में एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, ओके। मतलब कि जो कुछ भी आप डिसीज़न लेना चाहते हो किसी भी प्रॉब्लम का, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, जॉब में या बिजनेस में, कोई भी डिसीज़न हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए उसको सॉल्व कर देते हो। लेकिन जब प्यार की बात आ जाए, लव लाइफ को लेकर बात आ जाए, तो आप दोनों की कॉम्बिनेशन में बीच में आ जाती है दी एम्प्रेस, ओके। और दी एम्प्रेस मतलब थर्ड पार्टी है गाइस, ओके। आपके मदर या फिर फादर, ओके। जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी है इस वजह से वो आपको परेशान करे, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी, कोई आपको यहाँ बीच में नहीं आ रहा है और कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। मैंने थर्ड पार्टी इसलिए कहा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल वक्त बिल्कुल नहीं बिताते हो और पूरे दिन सिर्फ अपने कैरियर के बारे में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, ओके। आप अपने मदर फादर के साथ सही हो, आप दोनों ही अपने मदर फादर के साथ सही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल वक्त बिल्कुल नहीं बिता रहे हो। तो लोगों को आप दोनों जब भी आप दोनों को साथ में देखते हैं तब आप दोनों किसी भी बात को खींच के बात करते हो। मतलब एक टॉपिक आपके हाथ में आ जाए दोनों के, तो आप उस टॉपिक को इतना ज़्यादा खींचोगे कि लोग भी देखते रह जाते हैं कि ये क्यों एक दूसरे के साथ इस तरह से बातें करते हैं, और लोगों को पता चल जाता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ओके। पेंटिकल के मामले में, पेंटिकल का मतलब होता है फाइनेंस के मामले में आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। आप भी अपनी लाइफ में अबंडेंस हो और आपके हस्बैंड या वाइफ भी अपनी लाइफ में अबंडेंस है गाइस, ओके। और आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हो। लोग यही देखते हैं, लोगों का मतलब है कि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग, आपके वर्क प्लेस के लोग, सभी लोगों को पता है कि आप दोनों जब देखो तब जॉब या बिजनेस की एक दूसरे के साथ बात करने के लिए ही फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, इमोशनली एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं होते हो, ओके। और दी एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आप दोनों में थोड़ी इमोशंस की कमी है, कारण कि एम्प्रेस एक इमोशनल की देवी है गाइस, और वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मैंने थर्ड पार्टी इसलिए कहा क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के अपने अपने मम्मी पापा की, अपने अपने मदर फादर की बात बहुत ज़्यादा सुनते हो और अपने दिल की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, ओके। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब लोग, आप दोनों की केमिस्ट्री लोगों को कैसे लगती है, तो गाइस बिल्कुल ठीक ठाक लगती है, इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती और इतनी ख़राब भी नहीं लगती है, ओके। बस लोग यही, आपके रिलेटिव भी यही समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे को थोड़ा तो समझते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो समझते हैं, बस इस तरह से लोग देखते हैं। इमोशनली आप दोनों का रिश्ता इतना गहरा नहीं है, इस तरह से लोग देखते हैं, ओके। और यहाँ एबंडेंस की बहुत ज़्यादा कार्ड है। एबंडेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, पेंटिकल की एनर्जी, ओके।
तो द हर्मिट और द एम्प्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि आप दोनों को, आपके पार्टनर अपने खुद में ही डूबे रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, अपने ही काम में मग्न रहते हैं। और ये द एम्प्रेस आपको चाहिए, आपको इमोशनल चाहिए, आपको केयरिंग चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। आपकी भी इच्छा है गाइस कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा वक्त बिताए इमोशनली, लेकिन आपके पार्टनर पूरे दिन सिर्फ कैरियर में ही ध्यान देते हैं। इस वजह से आपको भी थोड़ा बुरा लगता है कि हमारा केयरिंग कनेक्शन कब होगा, कब हम एक दूसरे के साथ प्यार भरे वक्त बिताएंगे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। आप अभी भी नज़दीक हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। ये जो रीडिंग है वो मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। तो गाइस, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है, अभी भी बिता रहे हो, लेकिन इमोशनली जितना आपको स्ट्रांग होना चाहिए उतना नहीं हो आप। ओके, इस वजह से हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग वार्निंग और 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जो यही बताता है गाइस कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के प्रति आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा गाइस। ओके, आपको थोड़ा इमोशनल भी बनना पड़ेगा। आप दोनों ही इमोशनल नहीं हो गाइस। और यहाँ भी पानी है गाइस, और यहाँ भी पानी है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को वक्त देना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली ज़्यादा आना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के पास वक्त ही नहीं है। तो आप अभी एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताओगे तो कभी नहीं बिता पाओगे। मतलब जो भी है यही प्रेजेंट ही है, कल का दिन भी आज के लिए प्रेजेंट ही बन जाएगा जब आएगा। तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि कल करते हुए ये वक्त बीत रहा है और आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। अपने आसपास की सारी सिचुएशनों को लेट गो करके एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताए। अब लोग आप दोनों की केमिस्ट्री को इस तरह से भी देखते हैं गाइस कि ये जब देखो तब पैसों को ही बात करते हैं, पैसों से ही एक दूसरे के रिश्ते को तोलते रहते हैं। इस तरह से लोग बात करते हैं। आपके रिलेटिव आप दोनों के बारे में यही बात करते हैं कि इसको तो बस दिखावा ही करना है। आप दोनों बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, अपने बहुत हाई फाई कपड़े पहनकर दिखाते हो, अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करते हो और अपने एक स्टाइलिश, अपने एक हाई प्रोफाइल लाइफ को सामने दिखाते हो और बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। इस तरह से लोग बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। इस वजह से हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड और डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड भी यही बता रहा है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कभी कभी गुस्सा भी होते होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक दूसरे को 5 मिनट का वक्त भी देना ही पड़ेगा। ओके, आप दोनों के बीच कैरिंग कनेक्शन बहुत ही कम है। आप दोनों एक दूसरे की केयर बहुत ही कम करते हो, अपने में ही डूबे रहते हो। आप भी अपने में डूबे रहते हो, आपके हस्बैंड वाइफ भी अपने में ही डूबे रहते हैं। ओके, तो इस तरह से इमोशनली आप कभी भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हो गाइस। मन मुटाव एक दूसरे के प्रति है आपके, और आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम कब पसार करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे में ध्यान देने की बजाय अपनी अपनी लाइफ में खुश हो। आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुश है।
तो आप एक दूसरे के साथ वक्त कब बिताएंगे। और मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी का मतलब है कि आप भी अपने मदर फादर की बात सुनते हो, आपके पार्टनर भी अपने मदर फादर की बात सुनते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की बात कब सुनोगे। तो लोगों को आपकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है गाइस, बस उनको यही लगता है कि आप जब देखो तब अपनी बड़ाई मारते हो, दिखावा करते हो और कुछ भी नहीं। और ये भी कहते हैं लोग कि पहले अपने रिश्ते को निभा कर तो दिखाओ, फिर ये सब कुछ हमारे सामने बताना, दिखाना। पहले अपने रिश्ते को ही ढंग से निभा लो, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी लोग आपके लिए सोचते हैं। ओके, ओके। तो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, मतलब आप दोनों कपल के लिए आपकी केमिस्ट्री जो है वो लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो आपको इमोशनली थोड़ा एक दूसरे के साथ पब्लिक एरिया में थोड़ा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। ओके, जो भी बात आपको गुस्सा भी आ रहा हो वो भी घर जाकर निकालिए, चाहे पब्लिक एरिया में नहीं। ओके, और एक दूसरे को लेकर आपको जो कुछ नेगेटिव बात भी करनी हो वो घर जाकर कीजिए। लोगों के सामने थोड़ा अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छे से रहिए। छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा भी हो जाते हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हो, मतलब लोगों के सामने ही गुस्सा होने लगते हो और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थे चूज़ की है तो ये पायल थे के लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत ही लॉन्ग हो गया गाइस। ओके गाइस, तो पायल थे के लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे गाइस। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।